एवरीवन, आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। ये हमारी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड सीरीज चल रही है। तो इसमें हम लोग जानेंगे जावास्क्रिप्ट के डिफर और एसिंक के बारे में, कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो फाइल यूज करते हैं और इंटरनल या एक्सटर्नल, तो क्या बेस्ट इसका वे है कि इंटरनल यूज करें या एक्सटर्नल, और जब उन फाइलों को यूज कर दें तो किस में हम डिफर यूज करें और किस में हम एसिंक यूज करें, और हम करते ही क्यों हैं, और इसका स्पीड पर क्या रोल है, क्या इफेक्ट है और कैसे ये काम करता है स्पीड पे। तो चलिए गाइज अपनी स्क्रीन पर चलते हैं, वहीं देखते हैं इसको। तो गाइज हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में हमें कोई भी हम वेबसाइट जब डेवलप करते हैं तो हर वेबसाइट में हमें कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करना रहती है। तो उस केस में कि जब आप कोई भी वेबसाइट डेवलप करोगे तो आपको जाहिर सी बात है, अगर जेक्यूरी लिख रहे हो तो आपको जेक्यूरी की फाइल भी लगाना पड़ेगी। ठीक है, अगर आप कोई भी स्लाइडर या क्राउजर बना रहा हो तो उसके लिए आपको उसकी एक्सटर्नल फाइल भी लगाना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीएसएस में थोड़े से वीक हो, कमजोर हो, तो आपको बूटस्ट्रैप लगाना पड़ जाए। मे भी हो सकता है, बहुत से लोग शॉपिफाई में हमने देखा है कि बूटस्ट्रैप यूज कर लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट अगर आपको यूज करना है तो फॉन्ट की जगह आप फॉन्ट ऑसम यूज कर लेते हो, है ना। अलग अलग फॉन्ट आते हैं, आइकन फॉन्ट आते हैं, आप वो यूज कर लेते हो। तो इन सब की आप फाइल लगाते हो, है ना। इन सब की आप हेड के अंदर एक बार हम अपने कोड को भी एडिट कर लेते हैं कि ये हमारा कोड है। ठीक है, और इसके अंदर हमें थीम डॉट लिक्विड की फाइल को एडिट करके यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर आप लोग जो भी वो जो फाइल लगाते हो तो स्क्रिप्ट की भी उसमें एक फाइल होती है। ठीक है, अब जब आप उस फाइल को लगा लेते हो तो बहुत से लोग बिना एसिंक के लगाते हैं, कुछ लोग डिफर के साथ लगाते हैं। और इसका स्पीड में क्या रोल है, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो क्या लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। ठीक, तो अगर हम डिफर और एसिंक को सही से समझ लेते हैं और इसका यूज कब कहाँ करना चाहिए तो स्पीड में हमें बहुत ज्यादा इसकी हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी तो हेल्प हमें यही मिलती है कि हम अपने मेन थ्रेड को कम कर पाते हैं। जो हमारा मेन थ्रेड होता है जिसके ऊपर हर एक चीज लोड होती है, जिसके ऊपर HTML भी होता है लोड, जावास्क्रिप्ट भी होती है, CSS भी होती है, इमेज भी होती है, जो एक मेन वर्क करता है वो एक मेन थ्रेड होती है। तो अगर आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पर वेबसाइट को चेक करेंगे तो आपको मिनिमाइज मेन थ्रेड करके जो ऑप्शन दिखता है, तो अगर हम धीरे धीरे जो छोटे छोटे पॉइंट को अगर कवर करेंगे, मेन थ्रेड अपने में कोई एक टास्क नहीं है कि आपने ऐसा कर दिया और मेन थ्रेड कम हो गया, नहीं। आपको छोटी छोटी चीजों पे गौर करना पड़ता है मेन थ्रेड को कम करने के लिए। तो वो छोटी छोटी चीजों में एक चीज आपकी ये आ जाती है कि जो जावास्क्रिप्ट आप यूज कर रहे हो तो उसमें डिफर और एसिंक का यूज करो। ठीक है, तो कहां पर क्या करना है वो हम अभी आपको बता देंगे। ठीक है, उसी में मेन थ्रेड को कम करने के लिए लेजी लोड का यूज करो, वो इमेज का पार्ट है। अनयूज CSS और जावास्क्रिप्ट को रिमूव करो, वो प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया, आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, एनिमेशन का कम यूज करो। ठीक है, पेज की लेंथ कम करो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, हम इस पे बात करेंगे और बताएंगे भी। तो आज के वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो एसिंक और डिफर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एसिंक और डिफर को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आप देखो एक फ्लो बना लो कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो तो आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो, चाहे आप जेक्यूरी यूज करो, चाहे आप सिलेक्ट स्लाइडर यूज करो, कोई भी स्क्रिप्ट लगा रहे हो, ठीक है, वो स्क्रिप्ट पूरी की पूरी डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद अपने में रखो, अपने पाथ में रखो, और उसके बाद में उसको उसका लिंक दो, और लिंक देने के बाद में फिर उसमें आप डिफर और एसिंक यूज करो। ठीक, तो कैसे, जैसे मान लो आज की डेट में ये जेक्यूरी लगी हुई है। ठीक है, तो ये जेक्यूरी लगी है तो हमने अभी इस वाली वेबसाइट में डायरेक्ट इसका ऑनलाइन पाथ लगा दिया है। ठीक है, तो हमारी जब वेबसाइट लोड होगी तो इसके सर्वर से जो लोड होके आएगी। ठीक है, इसके सर्वर से लोड आई तो लोड टाइम ज्यादा पड़ेगा, जब लोड टाइम ज्यादा पड़ेगा तो वेबसाइट की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। तो इसी तरीके से और भी फाइलें हो सकती हैं, जो भी सिलिक स्लाइडर की हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, इसका आप पूरा का पूरा URL उठाओ, यहाँ से इसको कॉपी करो यहाँ से। ठीक है, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर आके आप इसको पेस्ट कर दो, तो ये आपको ब्राउजर में वो फाइल दिख जाएगी पूरी की पूरी, जो भी आपने स्क्रिप्ट यहाँ पर डाली है। ठीक है, यहाँ पर से आप इस वाली फाइल का सबसे पहले तो नाम उठा लो। ठीक, यहाँ पर से हम इसका नाम कॉपी करते हैं और अपनी वाली वेबसाइट में आते हैं, और असिस्ट के अंदर आने के बाद हम ऐड न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर से JS लेते हैं और यहाँ पर इसका नाम डाल के और इसको डन कर देते हैं।
ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस वाली फाइल के अंदर यहाँ पर से सारा का सारा कोड कंट्रोल A कंट्रोल C और यहाँ पर आके कंट्रोल B करके और कंट्रोल S करते हो, ये हो गई सेव। ठीक है। तो अभी आप क्या करा है कि जो भी दूसरे सर्वर से फाइल पड़ी हुई थी तो उसको आपने यहाँ पर से उठाकर डाल दी अपने वाले में। अब इस वाली फाइल का पाथ आपको अपने वाले सर्वर से देना है, यह आपका एक तरीके से सर्वर ही है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर से ये एक कोई स्क्रिप्ट की फाइल को कॉपी करो। ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसको हम ऊपर रखते हैं अभी टॉप पे। ठीक है। तो टॉप पे हम लोग रख लेते हैं और टॉप पे रखने के बाद में अब यहाँ पर से अभी डिफर भी हटा देते हैं। ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से और हमारा ये है jQuery min। ठीक है। हम यहाँ पर देते हैं इसको jQuery min jQuery.mi min। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप जो वेबसाइट बना रहे हो उसके अंदर पहले आप ये जज कर लो आपको कितनी फाइलें लगाना है। उन फाइलों को उस सर्वर पे जाके डाउनलोड कर करके यहाँ पर से 5, 8, 2, 4 जो भी हैं सारी इस हिसाब से ही उनको इंक्लूड करो, यहाँ पर लगा दो। ठीक है। पाथ दे दो, अपने वाले में डाल लो जैसे हमने jQuery करी है। ठीक। अब बात कर लेते हैं एसिंक और डिफर की कि इसका क्या रोल है इसमें, कि हम कब क्या कैसे यूज करते हैं। इसको हम दे हटा भी। ठीक है। इसको कर दिया हमने रिमूव। ठीक है। तो अब देखिए गाइस होता क्या है कि अभी मान लो सबसे पहले हम देखते हैं jQuery को। ठीक है। किसी एक को समझेंगे सारा कुछ फ्लो समझ में आ जाएगा। ये हमारी jQuery, अभी हमने इसमें कुछ नहीं यूज करा। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हमारा ब्राउजर पर पेज लोड होता है तो हमारा ब्राउजर जो है ना इसको रीड करना स्टार्ट करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब हमारा यहाँ से ब्राउजर रीड करना स्टार्ट करेगा और रीड करता हुआ आएगा जैसी उसको स्क्रिप्ट मिलेगी, ठीक, वो स्क्रिप्ट को देखेगा। अगर उसमें एसिंक या डिफर नहीं लगा है, पहले तो फर्स्ट सिनेरियो बता रहा है कि अगर नहीं लगा है तो वो यहाँ तक जब रीड करता हुआ आएगा, जब स्क्रिप्ट को देखेगा तो उसमें कुछ नहीं लगा हुआ तो वो स्क्रिप्ट को यहाँ पर डाउनलोड करने लगेगा। ठीक है। डाउनलोड करेगा और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब पता ये लगा यहाँ पर कि वो जब रीड करता हुआ आया और उसको स्क्रिप्ट मिली तो वो यहाँ पर रुक गया। क्यों रुका? उसे रुकना इसलिए पड़ा क्योंकि उसको स्क्रिप्ट मिली, उसने इसको डाउनलोड करा और डाउनलोड करने के बाद फिर उसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट का मतलब उसका एक वर्क फ्लो बना दिया कि ये जो स्क्रिप्ट लगी थी क्यों लगी थी, अब ये कहाँ कहाँ पर काम कर रही है, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। क्योंकि उसने पहले उसको डाउनलोड करा फिर उसको एग्जीक्यूट करा, तो इसके बीच में जो भी समय लगा, जो भी सेकंड लगा, जो भी मिनी सेकंड लगा, तो वो उस टाइम को यहाँ पर कंसीडर करेगा, रुका रहेगा। उसके बाद में वो नेक्स्ट आगे बढ़ेगा। उसके बाद आगे बढ़ता हुआ फिर HTML को आपको रीड करता हुआ पूरा पेज रीड कर डालेगा। ठीक है। तो ये उस केस में होता है जब एसिंक या डिफर नहीं लगा होता है। तो अभी आपके माइंड में एक बात और भी आ रही होगी कि मान लो जब हमने इस jQuery को यहाँ पर से डाउनलोड करके, ठीक है, यहाँ पर से डाउनलोड करके और अपने वाले सर्वर में jQuery रख दी और उसके बाद में भी जो यहाँ पर डाउनलोड कर रहा है और एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने दूसरे वाले सर्वर का टाइम बचा लिया है, बट आपके सर्वर से डाउनलोड होगी वो तो टाइम दोगे आप उसको। भाई आपके सर्वर से जितनी भी फाइलें उठ के आ रही हैं, चाहे वो jQuery की हो, चाहे वो इमेज की हो, चाहे वो CSS की हो, तो जब आपका पेज लोड होता है तो वो डाउनलोड तो होगा आपके सर्वर से। जब आपके सर्वर से वो डेटा डाउनलोड होता है उसके बाद में वो एग्जीक्यूट होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई बंदा ये समझे कि हमने jQuery का CDN पाथ हटाकर अपने सर्वर पर डाल दिया तो अब डाउनलोड नहीं होगी, अब डायरेक्ट एग्जीक्यूट होगी, नहीं, वो गलत है। पहले वो डाउनलोड होगी, डाउनलोड होने के बाद ही एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट तो तब होगी, परफॉर्मेंस में तो तब आएगी जब उसके पास चीज होगी, और जब ब्राउजर के पास है ही नहीं वो, तो परफॉर्मेंस किसकी देगा वो। ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आई आई थिंक। तो अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि मान लो एसिंक पे। ठीक है। अब एसिंक हम लोग क्यों यूज करते हैं और डिफर क्यों यूज करते हैं और कब किसको कहाँ यूज करना है। ठीक है। अब मान लो एसिंक, ठीक है, तो अब हम इसमें एसिंक यूज कर लेते हैं। तो एसिंक के हमारे एसिंक और डिफर दोनों के सेम ही तरीके होते हैं। एसिंक आप शुरू में भी यूज कर सकते हो और आखिर में भी, एंड में भी यूज कर सकते हो। तो एसिंक लिख दो, बस हो गया काम। एसिंक लिखने से भी काम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आप चाहो इतना भी लिख के छोड़ दो, अभी ये परफेक्ट हो गई है, ये अब एसिंक में चली गई। ठीक है। या फिर आप इसमें एसिंक के बाद में आप इसको इस हिसाब से भी लिख सकते हैं जैसे डिफर लिखा गया यहाँ पर। ठीक है। तो अभी इसको हम यहाँ पर से कमेंट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है। तो अभी ये एसिंक में आ गई। ठीक है। अब फिर से समझ लेते हैं एसिंक क्या। भाई जैसे उसने ऊपर से HTML
वो रीड करता हुआ आया, ठीक है, उसमें यहाँ तक आया रीड करता हुआ और यहाँ पर आया। उसके बाद उसको मिल गई ये जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसने देखा यहाँ पर इस जावास्क्रिप्ट की फाइल लगी हुई है और इसमें एसिंक लगा हुआ है, तो वो क्या करेगा, HTML आपका चलता रहेगा, वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। बस फर्क यही है, एसिंक में वो यहाँ पर रुकेगा नहीं। क्या करेगा कि भाई अच्छी बात है आपकी जावास्क्रिप्ट लगी है, आप जो है वो इसको डाउनलोड करने लगेगा। वो कहता है ठीक है, हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं आपके सर्वर से और हम यहाँ वेट नहीं कर रहे हैं इसका डाउनलोड होने का, हम नीचे बढ़ जा रहे हैं, आपका HTML जो है वो हम रीड करने लग रहे हैं, ठीक है। जब तक हम इसको डाउनलोड करेंगे जो होती रहे, चाहे वो जितने भी सेकंड ले, जितने भी मिनट ले, हम नीचे HTML को रीड कर रहे हैं। तो HTML को यहाँ पर से वो रीड करता हुआ आया, मान लो यहाँ तक आ गया, यहाँ तक उसने रीड कर लिया और उसने देख लिया कि इतनी देर में हमारी ये वाली जो फाइल थी वो डाउनलोड हो चुकी है सर्वर से। तो फिर वो यहाँ पर आके रुक जाएगा, बात समझो, यहाँ पर आके रुक जाएगी, वहां नहीं रुकेगा, यहाँ पर आके रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि फिर वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। कहाँ चलेगी फाइल, फिर हाँ ऊपर आते हैं। तो ये फिर वो इसको यहाँ पर आने के बाद एक मिनट एग्जीक्यूट करने लगेगा, ठीक है। डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद फिर वो इसको एग्जीक्यूट करने लगेगा और जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी ये फाइल, फिर वो यहीं से आगे बढ़ जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो ये एसिंक है, बिल्कुल सिंपल वे में है कि भाई ये चीज एसिंक है कि ऊपर से वो रीड करता हुआ आया, उसको जावास्क्रिप्ट मिली, उसमें एसिंक था, तो वो क्या करा, उसने उसको डाउनलोड करा, बट वो चलता रहा, रुका नहीं। डाउनलोड करा, डाउनलोड जैसी हो गई तब वो रुक गया कि भाई आप यहीं पर रहो, हम फिर से उसको एग्जीक्यूट करके फिर आते हैं। फिर उसने उसको एग्जीक्यूट करा, फिर जहां से छोड़ के गया था फिर वहां से वो आगे बढ़ गया। ये हो गया एसिंक, ठीक है। अब डिफर पे बात कर लेते हैं, फिर ये बताएंगे किस पे क्या यूज करना है। अब डिफर पे बात कर लेते हैं। डिफर के केस में क्या होता है कि उसने HTML स्टार्ट करा, ठीक है, और HTML स्टार्ट करने के बाद रीड करा, रीड करता हुआ वो यहाँ तक आया और यहाँ तक आने के बाद उसको मिल गया डिफर, ठीक है। तो यहाँ पर मिलने से पहले हम लगा भी दें, मान लो यहाँ पर आया वो, ये अब आएगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर से वो चला और यहाँ पर से चलने का तो उसने रीड करा, पूरा HTML रीड करता करता आया और यहाँ पर उसको मिल गया डिफर, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की फाइल मिली और उसको मिला डिफर। तो वो क्या करा, उसने जैसे ही उसको डिफर मिला तो वो इसको डाउनलोड करने लगा। ऊपर से आ रहा था वो, यहाँ रुका नहीं वो, बिल्कुल इसको डाउनलोड करने लगा और डाउनलोड कर जैसे करने लगा और करने का वो नीचे चला गया क्योंकि वो रुका ही नहीं। इसको इनने डाउनलोडिंग पे लगा दी कि भाई तुम डाउनलोड होते रहे ना, हम जा रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है अब। तो वो नीचे आ गया, ठीक है, नीचे आता रहा और पूरा आने के बाद में यहाँ तक वो आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया वो, यहाँ तक, और वो हो गया ऊपर डाउनलोड। अब वो जब ऊपर डाउनलोड हो गया तो अब वो फिर से ऊपर नहीं जाएगा, ये है डिफर, वो फिर से ऊपर नहीं जाए। अगर एसिंक लगा होता तो वो फिर से ऊपर चला गया होता और उसको एग्जीक्यूट करने लगता, वो यहाँ छोड़ के चला गया होता। अब वहां लगा डिफर, तो उसने उसको डाउनलोड कर लिया यहाँ पर आने के बाद में, यहाँ पर या फिर कहीं भी आ सकता है, वो तुम्हें एक अनुमान बता रहे हैं कि यहाँ पर आने के बाद में उसने उसको देखा कि वो डाउनलोड हो गया, तो अब ऊपर नहीं जाएगा, वो पूरा इसको करेगा, कहीं पहले हम इसे निपटा दें पूरा एंड तक। तो वो लास्ट तक, बॉडी के एंड तक जाकर उसको पूरा का पूरा रीड करेगा और रेंडर करके आउटपुट ला के देगा। उसके बाद में फिर ये एग्जीक्यूट होगा जो वो डाउनलोड करके चला गया था यहाँ पर से, ये उसके बाद में वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो डिफर के केस में ये होता है कि HTML के साथ साथ में वो डाउनलोड कर लेता है बट एग्जीक्यूट लास्ट में करता है, और एसिंक के साथ में ये होता है कि HTML के साथ साथ में वो डाउनलोड भी कर लेता है, लेकिन जब वो डाउनलोड हो जाता है तो HTML छोड़ वहीं से देता है। वो कहता है अभी तुम रुक जाओ, हम जा रहे हैं, पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। वो एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद आ जाता है। तो आई होप कि आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ये चीज तो आपके समझ में आ गई है। अब समझना ये है कि एसिंक और डिफर यूज कब करना, कहां पर, ठीक। तो यूज कब करने का मतलब ये है कि एसिंक और डिफर आपको यूज करना ही करना है 100%। बात तो ये सबसे पहले आपको यूज करना ही करना है। अब किस में क्या यूज करना है ये बड़ी बात है। अब ये कैसे समझेंगे, तो आप देखिए, जो ऐसी जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो आपको स्टार्ट में चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए, जैसे पेज लोड होता है तो उसका काम स्टार्ट हो जाता है, और कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐसी होती हैं जो पेज लोड होने के बाद उनका काम स्टार्ट होता है, आपको थोड़ी देर बाद चाहिए होती हैं, समझ लो। क्योंकि अगर मान लो आपने ऐड टू कार्ड लगाया है और ऐड टू कार्ड अगर प्रोडक्ट डिटेल पेज पे है, ठीक है, तो वो थोड़ी देर के बाद चलेगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट पूरा लोड हो जाएगा उसके बाद ही होगा। जैसे ही लोड होगा वैसे ही थोड़ी कोई ऐड टू कार्ड करने लगता है, मतलब एक एग्जांपल दे रहे हैं। तो उस केस में क्या है ना कि जो ऐसी चीजें हैं जो स्क्रिप्ट के थ्रू लेआउट बने हुए हैं, स्क्रिप्ट के थ्रू डिजाइन बनी हुई है, तो उस केस में आपको एसिंक यूज करना चाहिए।
क्योंकि एसिंक क्यों यूज करना चाहिए, ताकि आपका डिजाइन पैटर्न, डिजाइन फ्लो पूरा बना रहे, वो बिगड़े ना। फॉर एग्जाम्पल आपने jQuery.min लगाई है और इसमें आपने jQuery बहुत सारी लगी है, और jQuery पे काम भी होता है, सिलेक्ट स्लाइडर भी लगा हुआ है, क्राउजर भी लगा हुआ है, काफी चीजें लगी हुई हैं, ठीक है। और आपने jQuery में अगर डिफर यूज कर दिया, जैसे कि अभी हमने कर दिया, ये नहीं करना है jQuery में एसिंक ही यूज करो। अगर आपने jQuery में डिफर यूज कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका पेज लोड हुआ, और पेज लोड होने का बीच में कहीं लगा हुआ था स्लाइडर, मतलब क्राउजल, ठीक है। तो क्राउजल को jQuery मिली नहीं, और जब क्राउजल को jQuery मिली नहीं तो वो क्राउजल ब्रेक होके आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, अभी यहाँ पर से पेज लोड चालू हुआ, उन्होंने हेडर रीड करा, स्लाइडर रीड करा, और ये लगा था क्राउजल, तो यहाँ पर आपने jQuery से क्राउजल चल रहा था, तो आपने डिफर लगा दिया, तो क्राउजल अब नहीं चलेगा। एक इमेज आएगी, प्रोडक्ट आएगा, उसके नीचे दूसरा प्रोडक्ट आएगा, तीसरा ही, तो ये ब्रेक होता रहेगा। क्यों? क्योंकि क्राउजल की अभी jQuery नहीं लोड हुई है, और ये पूरा लोड करेगा, पेज आराम से मस्त लोड करेगा। अब जब पूरा फुटर तक लोड कर देगा, उसके बाद में आपकी jQuery लोड होगी, तब ये क्राउजल चलेगा। तो जब भी आप पेज लोड करोगे यहाँ पर से, तो लोडिंग पे ये पूरा का पूरा क्राउजल खराब आएगा हर पेज पे। तो ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से हो सकते हैं कि आपने जहां भी अगर jQuery पे डिफर लगा दिया है, या फिर कोई ऐसी जावास्क्रिप्ट लिखी है जो कि ऑन लोड पे चल रही है, जो कि जैसी पेज स्टार्ट हो रहा है और ऑन लोड हो रहा है, तब वो जावास्क्रिप्ट परफॉर्मेंस हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो उस केस में उस फाइल में आप एसिंक लगाएं। और जो थोड़ा देर बाद हो रही है, 1-2 सेकंड के बाद चल रही है, समझ रहे हो, तो उस केस में आप उसको डिफर लगाएं। तो ये मतलब डिफर और एसिंक का मतलब होता है। तो इसको हम लोगों को यूज करना चाहिए, और ये अगर आप लोग यूज करोगे तो अपने आप मेन थ्रेड को कम कर पाओगे, और मेन थ्रेड जब कम होगा तो आपकी स्पीड पे तो जाहिर सी बात है कि फर्क गिरेगा। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया है, और इसी हिसाब से हम स्पीड से लेके कुछ और वीडियो लेके आएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।